भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का क्या हुआ दोस्तों, जानिए आज भगवान श्री कृष्ण की जानिए। मौसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की इस धरती से जो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो यहाँ का क्या हाल होता है वो हृदय विदारक घटना हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर वृतांत है। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है दोस्तों तो वे द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। पति और पुत्रों में से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया है। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती थी। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वसुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम जाने के बारे में कहते हैं। वसुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम अर्जुन आओगे और तुम ही इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लो। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुककर वसुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वसुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे विष्णु वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव ने अपनी देह छोड़ दी। यह सुनकर द्वारका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वसुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वसुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी दोस्तों, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मद्रिया। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य अर्जुन का दिल फट जाता है दोस्तों। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी की अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारकावासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि सवार द्वारकावासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ भी था। कहते हैं यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र तब तक रुका था जब तक हम सभी द्वारका के बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंच नरक देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतनी बड़ी जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों की चेतावनी देते हैं लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते हैं बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनकी तरकस के सभी बाण समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई है।
जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी दोस्तों, जिसमें रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन चली जाती हैं। गांधारी, शैव्या, हैमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी, कालिंदी, मृत्युवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा भगवान कृष्ण के वंश में बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र पोते का पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेद व्यास को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसीलिए इसके लिए शोक मत करो अर्जुन। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हरण करके ले गए और वे कुछ भी न कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन चली गई। तो यह था दोस्तों मौसल पर्व, जो भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम को छोड़कर जाने का पूरा वृत्तांत था। हमने आपको बताया और किस प्रकार से भगवान के चले जाने के बाद अर्जुन अपने आप को छला महसूस कर रहा था कि हाय हाय, मैं क्या समझता था वो क्या हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण थे, यही मेरा धनुष, यही मेरा बाण, यही मैं, अपने आप को कितना मैं धनभागी समझता था कि सब मैं कर रहा हूँ। वास्तव में मैं नहीं कर रहा था, सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी हमारे ऊपर। तभी तक वो विद्याएं हमारे पास थी। भगवान के चले जाने के बाद ये विद्याएं भी समाप्त हो गई। कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमको मिली थी, ये बात को वो समझ गया। फिर वो लोग भी अंत में अपनी हिमालय यात्रा करके स्वर्गारोहण के लिए गए दोस्तों। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर सा वृत्तांत बताए। आप लोग जो चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, और घंटी की बटन दबाना तो एकदम ना भूलें दोस्तों। घंटी की बटन नहीं दबाएंगे तो आप लोग तो हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा आप तक पहुंचता रहेगा। हम आपको अपने ऐसे ही शास्त्र, पुराण की ज्ञान की सारी बातें आपको हम ऐसे ही बताते रहेंगे और हमको उत्साहन मिलेगा। आप जय श्री कृष्णा जरूर लिखें कमेंट में। भगवान श्री कृष्ण की आप भक्त हो तो, यदि भगवान की कृपा चाहते हो तो आप लोग ज्ञानवर्धक चीज देखें। इधर उधर का वीडियो देख के टाइम खराब करने से अच्छा है कुछ टाइम भगवान के प्रति श्रद्धा में, भाव में हम उनके खो जाएं और भगवान का नाम लें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।